नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका क्राइम की दुनिया में। आज हम आपको ऐसी घटना से अवगत कराएंगे जिसने ससुर और बहू के रिश्ते को कलंकित कर दिया। यह घटना उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की है, जहां की घटना ने पूरे आजमगढ़ को कलंकित कर दिया। चलो दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में रहने वाले एक परिवार में 5 लोग रहते थे। जिस घर में बुजुर्ग आदमी भगत राम रहता था, उनकी उम्र लगभग 62 वर्ष थी। उसकी एक बीवी थी जो कि ज़्यादातर बीमार रहती थी और उसे हार्ट की प्रॉब्लम भी थी। भगत राम का एक सुपुत्र था जिसका नाम पांडुराम था। पांडुराम की बीवी का नाम मंजली था। भगत राम भूतपूर्व रिटायरमेंट ऑफिसर था जिसकी मंथली पेंशन 17,000 थी। भगत राम का बेटा पांडुराम एक कंपनी में वर्कर था जिसकी मंथली वेतन 10,000 थी, जिससे घर का गुजारा नहीं होता था। पांडुराम का बेटा जो कि पढ़ाई कर रहा था, पांडुराम की वेतन से बच्चे की फीस की पूर्ति भी नहीं हो पा रही थी। यहाँ थक हार कर मंजली देवी से रहा नहीं गया। वह अपने ससुर के पास चली गई। ससुर भी पैसों के मामले में थोड़ा टेढ़ा था, फिर भी ससुर ने मदद कर दी। ऐसे ही लगभग 1 साल तक चलता रहा। इसी बीच भगत राम की बीवी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया। डॉक्टरों ने कहा कि आपकी बीवी का हार्ट का ऑपरेशन करना होगा। फिर डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन करने के बाद यह बच भी सकती है और मर भी सकती है, पर ऑपरेशन के बाद वह बच गई। भगत राम की पूरी कमाई ऑपरेशन में लग गई। अब भगत राम के पास सिर्फ उसकी पेंशन बची थी जो हर महीने आती थी। ऐसे ही लगभग 2 महीने चलता रहा और भगत राम की बीवी का देहांत हो गया। जब भगत राम की बीवी का देहांत हुआ तो भगत राम ने अपने बेटे को फ़ोन किया और बताया कि तेरी माँ का देहांत हो गया। अगले ही दिन पांडुराम अपनी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ और भगत राम अब अकेले पड़ गया। और पांडुराम लगभग 2 महीने तक घर में रहा और घर में पैसों की तंगी आ गई। बच्चा अपने घर वालों से रोज़ कहता कि मैं रोज़ 6 किलोमीटर चलकर स्कूल जाता हूँ। मेरे साथ वाले सारे दोस्त स्कूल साइकिल पर जाते हैं और मैं पैदल जाता हूँ। और बच्चे ने घर में साइकिल की ज़्यादा ही जिद करने लगा और घर में कुछ और खर्चे जैसे घर में राशन पानी की तंगी भी थी। यहाँ थक हार कर मंजली देवी भगत राम के पास गई और मदद की गुहार लगाई, लेकिन भगत राम ने कहा कि मैं अब तक बहुत पूर्ति कर चुका हूँ, लेकिन अब नहीं होगा मुझसे। मंजली देवी निराश होकर पांडुराम के पास चली गई और उसे खरी खोटी सुनाने लग गई। कहने लगी कि घर में जवान बेटा है और बिजली का बिल, राशन का बिल देना है और तुम हो कि तुमसे घर का खर्चा नहीं उठाया जा रहा है। पांडुराम ने मंजली देवी से कहा कि बाबूजी से तुमने मदद की गुहार लगाई। गुस्से में आकर मंजली देवी ने कहा कि मैं ससुर जी के पास मदद मांगने को गई तो उन्होंने इनकार कर दिया। फिर पांडुराम कहता है तुम रुको, मैं जाके बाबूजी से कुछ मदद मांगता हूँ। फिर पांडुराम भगत राम के पास चला गया और कहने लगा कि बाबूजी कुछ मदद कर लो, और भगत राम ने इनकार कर दिया और धक्के मारकर उसे अपने कमरे से भगा दिया। और इतनी सी बात पर वह अपने कमरे में चला गया। मंजली देवी काम पर व्यस्त थी और उसका बेटा स्कूल जा रखा था। इसी मौके को नज़र में रखकर पांडुराम ने आत्महत्या कर ली। कुछ देर बाद मंजली देवी अंदर आई तो पांडुराम पंखे से लटका हुआ था। अगले ही दिन
उन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया और फिर मंजली देवी अकेले पड़ गई। ऐसे ही 2 से 3 महीने चलता रहा। फिर घर में पैसों की तंगी शुरू हो गई। वह हर दिन भगत राम से मदद की गुहार लगाती, पर भगत राम इनकार कर देता क्योंकि उसके इरादे कुछ और ही थे। वह रोज़ मंजली देवी को गंदी नज़रों से देखने लगा। वह कभी बहू को चाय के गिलास के बहाने छू लेता, कभी कभी वह उससे पैरों की मालिश भी कराता था। एक दिन जब अचानक मंजली देवी घर में अकेली थी, इसी मौके का फ़ायदा उठाकर भगत राम मंजली देवी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। मंजली देवी ने भगत राम को पीछे धक्का देते हुए कहा, बाबूजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भगत राम ने कहा, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ और घर में जो भी समस्या है उसे दूर कर दूँगा। तुम बस एक बार संबंध बनाने दो। मंजली देवी भी भगत राम के बातों में फंस गई और शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो गई और दोनों ने फिर शारीरिक संबंध बनाया। फिर भगत राम ने मंजली देवी की सारी परेशानी दूर कर दी। इसे रोज़ चलता रहा। वह रोज़ 2 से 3 महीने तक शारीरिक संबंध बनाते रहे। बेटा इस बात से वाकिफ नहीं था। मंजली देवी और भगत राम के बीच प्यार ज़्यादा ही बढ़ने लगा। भगत राम भी मंजली देवी के साथ पूरे गुलछर्रे उड़ाता था। एक दिन जब मंजली देवी रात को भगत राम के कमरे पर जा रही थी, मंजली देवी के बेटे की नज़र पड़ गई, पर उसने यह देखकर इग्नोर कर दिया। ऐसे 2-3 दिन तक चलता रहा, पर एक दिन हिम्मत जुटाकर वह भगत राम के कमरे में जाने लगा। उसने एकदम से दरवाज़ा खोला तो उसने अंदर देखा कि मंजली देवी और भगत राम नंगे बदन शारीरिक संबंध बना रहे थे। गुस्से में उसने अपनी माँ को मार दिया और भगत राम से पूछने लगा, यह कब से चल रहा था? भगत राम ने डरकर सारी सच्चाई उगल दी। यह सच्चाई सुनकर उसने भगत राम को भी मार दिया। उसने पुलिस को कॉल करके सारी सच्चाई बता दी। कुछ ही देर बाद नज़दीकी थाने की पुलिस वहां पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर दिया। अगले दिन वह सुबह 10 बजे उसे कोर्ट में हाजिर किया गया। उसने जज के सामने अपना गुनाह कबूल कर दिया। जज ने सुनवाई में उसे उम्र कैद की सज़ा दे दी। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज की घटना और मिलते हैं अगले नए एपिसोड के साथ।